हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 5वां चैप्टर धरती को महकाए। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और समूह बनाकर गान करवाइए। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो ये जो काव्य है तो आपको टेप रिकॉर्डर द्वारा इसको सुनना है और समूह बनाकर इसको गाना है, गान करना है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, यदि सूरज ना निकलता तो मतलब सूरज नहीं निकलता तो क्या होता। आंसर होगा, यदि सूरज नहीं निकलता तो दिन नहीं होता, हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, सूर्य प्रकाश ना होने पर कहीं वनस्पति ना होती और हरियाली का नामो निशान नहीं होता। सूर्य के ना निकलने पर ना बादल बनते और ना वर्षा होती। तो सूरज नहीं निकलता तो क्या होता, तो ना तो दिन होता, ना सूरज का प्रकाश मिलता, कहीं वनस्पति भी नहीं होती, हरियाली भी नहीं होती और सूर्य के ना निकलने पर बादल भी नहीं बनते और वर्षा भी नहीं होती। फिर यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता। तो अगर बगीचे में पेड़ चलते होते तो बहुत ही अजीब स्थिति होती, सब तरफ अफरा तफरी मच जाती। जो पेड़ हैं वो आपस में टकराते, उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति अगर बगीचे में जाता तो वो बहुत अचंभित होता और कोई व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक बहुत ही विलक्षण दृश्य होता। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो क्या होता। दीपक मतलब जो दिया होता है जो जलाते हैं हम। तो यदि दीपक बोलता तो वो अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। फिर यदि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो दुनिया में हमें हरियाली नहीं दिखाई देती, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि नहीं मिलते। यदि पेड़ पौधे के बिना हरियाली नहीं होती तो उपयोगी वस्तुएं जो हैं वो हमें नहीं मिलती। पेड़ पौधे अगर नहीं होते तो हमें उपयोगी चीज़ें नहीं मिलती और दुनिया जो है वो वीराने में बदल जाती। मतलब दुनिया बिल्कुल वीरान लगती है। पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, हर जगह ऐसा लगता बिल्कुल ही सुनसान है, हरियाली नहीं है। पेड़ पौधों से हमें फल फूल जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो नहीं मिलती, बहुत सी उपयोगी चीज़ें हैं वो मिलती हैं वो भी नहीं मिलती। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो आपके आसपास कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास गेंदा है, गुलाब है, चमेली है, गुड़हल है, चंपा है, इनके फूल दिखाई देते हैं। तो जो भी फूल आप देखते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। फिर है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, जोड़ मिलाइए। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो नाम और काम। फूल क्या काम करता है। तो फूल इसमें से अच्छे काम करना, अंधेरा हरना, खुशबू देना, गर्मी देना। तो फूल करता है खुशबू देना काम। तो फूल का काम क्या है, खुशबू देता है। सूरज क्या करता है, अच्छे अच्छे काम करना, अंधेरा हरना या गर्मी देना। तो सूरज हमें क्या देता है, गर्मी देता है। और दीपक क्या करता है, 2 बच्चे आपके, अच्छे अच्छे काम करना, अंधेरा हरना मतलब अंधेरे को दूर करना। तो दीपक जो होता है, दिया जो होता है वो अंधेरे को हरता है, दूर करता है। मानव अच्छे अच्छे काम करना। तो फूल खुशबू देना, सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना, मानव अच्छे अच्छे काम करना। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको देखना है, समानार्थी शब्द देखने हैं, एक जैसे शब्द देखने हैं, पर्यायवाची मतलब। तो ये शब्द है पुष्प, समानार्थी शब्द होगा फूल। रवि, रवि का समानार्थी शब्द है सूरज। भूमि का है धरती, मानव का है इंसान, दिया का है दीपक। तो पुष्प का समानार्थी है फूल, फूल का वाक्य प्रयोग बनाएंगे, मुझे फूल पसंद है, या मुझे फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, या फूल सबको अच्छे लगते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। फिर रवि का है सूरज, तो सूरज का हम बनाएंगे, हम सूरज को नमन करते हैं, या सूरज हमें प्रकाश देता है, सूरज हमें गर्मी देता है,
कुछ भी बना सकते हैं आप। फिर है भूमि का धरती, धरती का हम बनाएंगे कि यहाँ की धरती उपजाऊ है या धरती हमारी माता है। फिर है मानव या इंसान हम कह सकते हैं, तो इंसान अक्लमंद प्राणी हैं। फिर है दिया या दीपक, तो रात में दीपक प्रकाश देता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। आपको चित्र देखना और बताना है कि इसमें क्या क्या है और उसके आधार पर आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें सूरज है, फूल है, तो सूरज के बारे में हम पहले लिखते हैं कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। फिर फूल है, तो सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। तो ये क्या है, सूरजमुखी का फूल है, तो सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर होता है, इसका जो मुंह होता है हमेशा सूरज की तरफ होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो आपको नीचे लिखना है रिक्त स्थान में। पहला है तुम्हारा नाम, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो कोष्ठक में दिए हैं इनमें से छांटने हैं, तो ये होगा तुम्हारा नाम क्या है। देखो तो कोई, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई इधर ही आ रहा है। फिर है खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पर आएगा कुछ। फिर है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर आएगा अपना। आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा आप। तो पहले में आएगा क्या, दूसरे में आएगा कोई, तीसरे में आएगा कुछ, फिर आएगा अपना, उसके बाद आएगा आप। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। तो ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वो आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और समझना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये है प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र, श्रेष्ठ। आपका अगला प्रश्न है कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। तो फूल हमें क्या सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं। फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। फिर है सूरज की किरणें क्या करती हैं। तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो जो दिया होता है पूरे संसार को कैसे रोशन करता है, प्रकाशित करता है। तो दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। तो दीपक क्या होता है, जलता रहता है और पूरे संसार में रोशनी करता है। फिर है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपना नाम रोशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो दीन है, दुखी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जो आपका ये चित्र बना हुआ है, इसमें आपको जो पंखुड़ियाँ हैं इसके अंदर इसी तरह से शब्द लिखने हैं। जैसे इसमें लिखा है फूल का कोमलता, ताजगी, सुगंध, खुशी। तो फूल से हमें कोमलता मिलती है, ताजगी मिलती है, सुगंध मिलती है, खुशी मिलती है। इसी तरह आपको लिखना है चाँद के बारे में, धरती के बारे में और वृक्ष के बारे में। तो चाँद के लिए हम लिख देंगे रोशनी, रात, गोल, सुंदर। चाँद कैसा होता है, उससे रोशनी होती है, रात को निकलता है, गोल होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। धरती के लिए हम लिख देंगे गोल होती है, विशाल होती है, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं पृथ्वी पर
और वृक्ष के लिए हम लिख देंगे फल, फूल, हरे भरे शाखाएँ। तो वृक्ष कैसे होते हैं? तो वृक्ष पे फूल आते हैं, फल आते हैं और हरे भरे होते हैं, उन पर शाखाएँ होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो इसमें जैसे ये दिए हुए हैं शब्द, इनको आपको देखना है, पढ़ना है और बोलना है। ये हैं दानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें लिखा है लड़का, तो लड़का का क्या हुआ? बहुवचन लड़के। तो वाक्य बनाया पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। तो पाठशाला के सभी जो लड़के हैं वो जो प्रार्थना होती है, पूजा होती है, उसमें प्रार्थना होती है, उसमें वो हमेशा रहते हैं उपस्थित। इसी तरह से इसमें दिया है पंखा, फिर है आँख। तो पंखा का हो गया पंखे, आँख का हो गया आँखें। तो पंखा का हम बना देंगे मेरी कक्षा में 3 पंखे लगे हुए हैं। मेरी कक्षा में 2 पंखे हैं, 3 पंखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं या कोई और वाक्य बना सकते हैं। फिर है आँख, तो आँख का हो गया आँखें। तो अब वाक्य बनाया हमने दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। एक्सीडेंट हुआ तो जो बच्चा था उसकी दोनों आँखें चली गई, मतलब वो अंधा हो गया। फिर है किताब, किताब का हो गया बहुवचन किताब है। तो मैंने कहानी की 3 किताबें पढ़ी। पौधा का हो गया पौधे, तो हमने बाग में पौधे लगाए। पेंसिल का हो गया पेंसिलें, तो हमने ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं या हमने बाज़ार से पेंसिलें खरीदी। कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो ये पंक्तियां हैं दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। यहाँ पर क्या कहा गया? दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है। तो दीपक को देखो, ये क्या करता है? सदा स्वयं जलता रहता है, हरदम जलता रहता है, हमेशा जलता रहता है, प्रकाश देता है। अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो ये क्या करता है? अपना तो अंतर जलाता है, मतलब स्वयं तो जलता है, लेकिन संसार को ये रोशनी देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग को अपना नाम कमाएं, जग में अपना नाम कमाएं। तो हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। तो ऐसा करने वालों को क्या होता है? जग में यश मिलता है, नाम कमाते हैं ऐसे लोग। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो हम यहाँ पर रहकर, इस संसार में रहकर अच्छे काम करें, सच्चे काम करें और इस संसार को, इस धरती को सुखमय बनाएं। तो दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं क्या कहा गया। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि देखो दीपक को कि ये हमेशा कैसे जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। तो ये स्वयं तो जलता है, लेकिन सारे संसार को प्रकाश देता है। जग माने संसार, सारे जग को रोशनी देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तो आओ हम भी इंसान बनकर अच्छे काम कर कर इस जग में, इस संसार में अपना नाम कमाएं। जो लोग स्वयं कष्ट सहकर दुखी लोगों का दुख दूर करते हैं, उन्हें सुखी बनाते हैं, उनको ही यश मिलता है। तो हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। ऐसा करने वाले मानवों को क्या होता है? यश प्राप्त होता है। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो जो कवि हैं वो कहते हैं हम अच्छा काम करें, सच्चे काम करें और इस धरती को महकाएं, इस धरती को अपने अच्छे कामों से महका दें। तो हम भी ऐसे काम करें जिससे हमारा जो काम है, हमारा जो नाम है वो संसार में फैले, यश फैले और ये धरती जो है हमारे काम से सुगंधित हो जाए, महक जाए। तो दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग जो होते हैं दुनिया को सुंदर बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।